राजू तिवारी जी। जो टेलीविजन चैनल और पत्रकार नीतियों को आड़ बता दे, रूबिका जी, तंत्र पर आघात। रूबिका जी देखिए, आज जो हमारे मुख्यमंत्री गए हुए हैं बिहार से बाहर, बिहार में अभी बाढ़ और सुखाड़ से बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, भयावह स्थिति है बाढ़ और सुखाड़ से। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस समय ऐसे समय में गए हैं बाहर जिसमें बिहार में रह करके यहाँ बिहार वासियों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद अभी एक राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे थे कि जब 2014 में आदरणीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे अलग से, तो मात्र 2 लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन पुनः 2019 में एनडीए में शामिल होकर के, उसमें मेरी पार्टी भी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी उसमें थे, उस समय इनको 16 सीट मिला है। तो बिहार की जनता को मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री का मैंडेट नहीं दिया है। अब ये चले हैं प्रधानमंत्री का लॉबिंग करने, बड़ा हास्यास्पद विषय है। आपको मैं बताऊं 243 सीट में मात्र इनको 43 सीट मिला। बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं बनाया। और उसके बाद एक हम लोग के पार्टी के विधायक को तोड़े और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को तोड़ करके महाशय 45 पे पहुंचे। तो इनका काम ये है कि ये तोड़ते हैं और दूसरे के जब कोई इनका पार्टी का भागता है तो उसमें संविधान की याद दिलाते हैं। राजीव रंजन जी, अभी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में रह करके बिहार में रह कर बाढ़ और सुखाड़ इस पे बृहद रूप से बिहारियों के बारे में चिंता करना चाहिए। नहीं ये बात सही है आपकी, लेकिन अभी जो सुनिए ना सर, 2014 के बाद जो विपक्ष के लिए उस कुर्सी का सूखा है ना, उसके लिए नीतीश कुमार थोड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी इनको पलटू चाचा बोलते थे। हाँ, अब रुक जाइए एक सेकंड। राजीव रंजन जी, चाचा बोलते थे। राजीव रंजन जी सुना, नहीं सुन लिया मैंने। राजू तिवारी जी मैंने सुन लिया सर। अभी आपको मुझे पता है आपको विशेषकर नीतीश कुमार इस नाम से ही परेशानी होने लगती है आजकल, वो तो पिछले चुनावों से दिख रहा है, मैं समझ गई हूँ। लेकिन अब वो चेहरा जो है नीतीश बाबू के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो लॉबिंग स्ट्रांग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। आप खुद से तो अपने आप को एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं, देखिए आप प्रधानमंत्री कैसे बना लेंगे? देखिए, मैं कुछ सवाल पहले भी सुन चुका हूं और कई तरह के आरोप भी मैंने सुने हैं। अब एक ऐसी पार्टी नसीहत दे रही है, अगर शुद्ध तौर पर कहा जाए तो ये सुपारीबाज पार्टी है। इन्होंने सुपारी ली थी और बिहार में नंबर 1 पार्टी बन सकती थी नीतीश कुमार जी की पार्टी। इन्होंने एनडीए में रह करके एनडीए के कंस्टिट्यूएंट के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। हमने किससे ली थी? आप उसी वोट पे राज कर रहे हैं और सुपारी। अभी आप चुप रहिए ना राजू तिवारी जी, चिल्लाने से नहीं होगा। अरे भाई राजू तिवारी जी, आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं। नहीं राजू तिवारी जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले महीने तक थे, आप उद्भेदन करिए ना, हम लोग किससे सुपारी लिए थे। आप अपनी कमियों को मत जुटाइए। आपको भी दुख दर्द किस बात का है हमको मालूम है, इन्हीं को बुलवा लीजिए। बता रहे हैं कि सुपारी तो बताइए, तो इनको थोड़ा और वक्त दीजिए। नहीं रुक जाइए भाई, जनता ने नकार दिया तो दोषी हम हो गए। हाँ ठीक है, सुना भाई, आप 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। रूबिका जी ऐसी बात मैं सुपारी की सर आप लोग एक सेकंड सुनिए ना, आप लोग अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बात रख लीजिए और बाद में भी आप काउंटर कर सकते हैं, इतना तो मैं मौका दे रही हूँ। बढ़िया डिबेट चल रही है, बढ़िया बहस चल रही है, एक के ऊपर एक कोई ना बोलेगा तो बेहतर होगा, हमारे लिए भी, सामने वाले का वक्त भी जाया नहीं होगा और व्यूअर्स भी अच्छे से समझ पाएंगे। जी राजीव रंजन जी, मौका दीजिए बोलने का। देखिए ये तलखी और इस तरह के जब बात कहे जाते हैं उसकी पृष्ठभूमि होती है। इन्होंने अपने पूरे इस सेगमेंट में जो इनकी बात थी वो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द केंद्रित थी। इनकी पार्टी केवल नीतीश विरोध पर आधारित है और भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ने पर सरकार के बाहर धकेल दिया। अब फिर से ये दस्तक दे रहे हैं, इनको मुबारक हो, एक नए गठबंधन में फिर से ये शामिल होंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है और ये पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया, नीतीश कुमार जी ने तो खुद भी कर दिया। ये बता दीजिए ना सर। बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात हम ना मान गए कि उनके मन में लड्डू नहीं फूट रहा है, तो कौन है चेहरा बताइए ना।
देखिए, सबसे पहले तो जफर भाई बहुत भोले हैं। जफर भाई का मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे अगर पूछिए कि आप गए जिस समय हरियाणा का चुनाव लड़ने के लिए, आपका तो कोई चेहरा नहीं था। आप त्रिपुरा गए, कोई चेहरा नहीं था। देश के अनेक राज्यों में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, बड़े कद के कांग्रेस के नेताओं से आपका मुकाबला था, आपका कोई चेहरा नहीं। आप देखिए, जब आप बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और मैं जानती हूँ आपकी राजनीति, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए आप कि आप, ये तो बीजेपी का अंदरूनी वाला मामला हुआ ना कि चेहरा हम नहीं बताएंगे। आप लोग कोई एक पार्टी थोड़ी है, पूरा विपक्ष है। बताइए अब चेहरा आप मुझे। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी कहिएगा। देखिए, मैं एक बात आपको कहूं, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं एक बात आपको कह दूं केवल। हाँ, कह दीजिए। अभी मेरा राजीव भाई, मेरा समय है, बोलने दीजिए। अच्छा, कह दीजिए। फिर एंकर ने कहा कह दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। फिर कह दीजिए। चलिए, वो नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए, जब भी जवाब देने में आपको सहूलियत होगी, जवाब देने में आपको सहूलियत होगी जफर भाई। रिस्पॉन्स देखिए, सवाल क्या है, पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं चुप रहता हूं, आप बोल दीजिए। अब मैं इतिहास की ओर, पूरे देश में मैं इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैंने पूरी बात नहीं की थी क्योंकि समय मैंने काफी ले लिया था, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि देश का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक असामान्य परिस्थिति का इशारा दे रहा है। और असामान्य परिस्थिति में मैं जवाब देता हूं। सही कहा कि असाधारण फैसले होते हैं। हाँ। असाधारण फैसले के लिए चेहरा और कौन नेतृत्व करेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड 2024 में आपको सर, ये बात आप 2014 के बाद जब 2019 के चुनावों में जा रहे थे, यही बात बोली, यही माहौल पूरी तरीके से बना था। और उसके अब आज भी वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। वही बेरोजगारी तब भी आप कह रहे थे, वही अशांति का माहौल तब भी आप कह रहे थे, आज भी आप यही कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी से युवाओं की खैर नहीं है। अरे सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। आपका ही जवाब दे रहा, सुन लीजिए, बोल लीजिए, फिर आप ही मैं जवाब दे दूंगा भाई आपके साथ। अरे कल इनसे जरा एक सवाल कर लीजिए तो ये चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। अरे अभय दुबे जी, आपसे पूछ लेके कल राहुल गांधी को केजरीवाल एक्सेप्टेबल है, केजरीवाल को राहुल गांधी एक्सेप्टेबल है, तो आप जानना चाहता है कि क्या नीतियां रहेंगी आपकी। नेटवर्क का इशू है। आप लोग आपस में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अभय जी, मैं आपको मौका दे दूंगी। क्या आतुरता है, अभी तो 20 एक महीने बचे हुए ना सर, रुक जाइए। इनको समझ, जफर इस्लाम साहब को समझ आना चाहिए ये बात। हाँ। कि दूसरों के बीच में इनक्रोच करते हैं तो क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।